हाय गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद रवि सर चैनल पर। और आज हम यहाँ पर दूसरी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्लास में पहले भी करा चुका हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उसको ज़रूर देख लें। तो करते हैं आज फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मीठे मीठे से क्वेश्चन, तो उनको करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो ध्यान से करना उनको। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था पहले कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो ऐसे होता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है यहाँ पर पहले वर्ष का, और ये दूसरे वर्ष में भी उतना ही लगता है, और जो ब्याज पर ब्याज आता है ये बी होता है। ओके, यानी कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए यानी कि 2a प्लस बी। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, a प्लस ए यानी कि 2a। ओके, और अगर दोनों के डिफरेंस की बात करता हूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, b, यानी कि ये होता है डिफरेंस। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस ये होता है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ओके, क्वेश्चन है 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का ब्याज 408 रुपये है। ओके, तो वो धनराशि निकालनी जिसका ब्याज 408 है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, पहले वर्ष का 4% है, दूसरे वर्ष का भी 4% होगा, प्लस जो ब्याज पर ब्याज लगेगा यानी कि 4 गुना 4, 4% तो टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 4 4 8 और 4 चौके 16 यानी कि 8.16 हो जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो इतना ब्याज हो जाएगा, इतना परसेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपये पर, ओके, 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा, 8 रुपये 16 पैसे। 8 रुपये 16 पैसे ब्याज लगेगा। अगर 8 रुपये 16 पैसे ही लगा होता तो मूलधन हमारा 100 था, लेकिन वास्तव में लगा कितना, वास्तव में लगा 408। कितना लगा, 408। अब 8.16 से हमने 408 पर जाना है, तो ये कितना गुना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 408 को 8.16 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कितना, डिवाइड कर लेना, ये 50 गुना है, इससे पूरा गुना करके देख लेना आप। ओके, 50 गुना है। ओके, अब इस 50 की अगर हमने यहाँ पर गुना की है तो हम यहाँ पर भी गुना कर देंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो 50 और 2 जीरो और आ जाएंगी, तो आंसर आ गया हमारा 5000। ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। ओके, तो आंसर आ गया बी। बाकी जो मैंने अभी से पहले बताया उस तरीके से भी इसकी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 128 रुपये है। ओके, देखो एक तरीका वही है कि हम पूरा डायग्राम बनाएं। ओके, एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो 8% रेट दिए, 8% पहले वर्ष की है, ओके, प्लस 8% दूसरे वर्ष की, और जो 8% है वो क्या है, अगर हम पूरे की बात करते हैं तो पूरा क्या है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 8 और 8 16% साधारण ब्याज। और अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करते हैं तो याद रखना हमेशा ये वाला अंतर होता है।
ओके, ये वाला अंतर होता है, तो क्वेश्चन यहीं से निकाल देंगे ओरल। तो इसका मतलब हुआ 6864, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सिर्फ इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.64%। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर, ओके, 0.6 का अंतर आएगा 2 वर्ष में 8% की दर से। 100 रुपये पर 0.6 का अंतर आएगा। अगर अंतर 0.64 का होता, यानी कि इतने का ही होता जितना आपको दिख रहा है, तो आंसर हमारा 100 होता। लेकिन वास्तव में दिया कितना है अंतर, 128। ओके, अब ये कितना गुना है वो गुना करते हैं। अब मुझे पता है कि 64 गुना 2 128 होते हैं, 2 की गुना कर दी मैंने। अब पॉइंट भी है, 2 अंकों के बाद 2 जीरो और लगानी पड़ेगी। ओके, तब जाके क्या आएगा, 128 आएगा। तो मुझे ये पता है कि मैंने 200 की गुना की। मैंने मूलधन निकालना है, तो मूलधन कहाँ है, नीचे। तो मैंने यहाँ पर भी गुना कर दी, कितने की, 200 की। तो ये आ जाएगा 200 गुना 100, यानी कि 20,000 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी धन राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 8 है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करते हैं, देखो 2 वर्ष है तो डायरेक्ट कर लेंगे, 4 4 8, तो साधारण ब्याज हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 0.16, कितना है ये, 4 4 हो गए ना, हाँ, तो 0.16%, परसेंट का मतलब ये। ओके, ये आ जाएगा। ओके, समझ जाओगे आप, या चलो एक बार मैं पूरा ही बता देता हूँ दोबारा इसको। 4% पहले वर्ष का प्लस 4% दूसरे वर्ष का, और जो अंतर है यानी कि 4 पर 4 ब्याज लगेगा, 4 गुना 4, 1% यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ये होता है अंतर। ओके, ये कितना बनेगा, ये बनेगा यानी कि 100 रुपये पर कितना, 0.16 का अंतर आएगा। अंतर दिया कितने का है, ओके, अंतर दिया है 8 का। ओके, तो हम 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 0.16 से, 0.16 से, यानी कि हमें क्या लाना है, हमने 8 लाना है। ओके, तो हमें पता है कि ये 1/2 गुना करेंगे, फिर 100 लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये इसका 50 गुना हो जाएगा। ओके, आप डिवाइड कर देना इसको। ओके, यानी कि अगर 0.16 में हम 50 की गुना करेंगे तो 8 आएगा। ओके, हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए यहां गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग इस तरह से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई जमा की गई राशि 2 वर्ष में स्वयं की, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्या कहा, स्वयं की 9/4, तो स्वयं जहां पर आ गया ना ये स्वयं, ओके, यानी कि वो स्वयं जो नीचे वाली संख्या है वो स्वयं कितनी थी, 4 थी, और वो 2 वर्ष में कितनी हो गई, वो 9 हो गई। ओके, 4 से कितनी हो गई, 9। अब हमने रेट निकालनी है, तो याद रखना, अगर 2 वर्ष में हुई है तो आप इनका अंडर रूट कर दो, अगर 3 वर्ष में होती तो इसका आप घनमूल करते। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि अब 2 वर्ष में 4 से 9 हुई थी, तो मैं कह सकता हूं कि 1 वर्ष में कोई धनराशि 2 से 3 हो गई, 2 से 3 हो गई। हमने रेट निकालनी है। अब रेट कैसे निकलती है भाई, 2 से अगर कोई धनराशि 3 होगी तो 1 इंटरेस्ट लगा, कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50%।
ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आंसर आ गया हमारा डी। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। अगर मिश्र धन 2 वर्षों बाद किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा की गई राशि के 2.25 गुना हो जाता। अच्छा, तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। कैसा कि अगर हमने 1 रुपया जमा किया, ओके, और वो कितना हो गया, वो कितना हो गया, 1 का कितना गुना हो गया, 2.25 गुना हो गया। ओके, अब 2 वर्ष में हुआ है, तो मैंने क्या बताया अभी, अगर 2 वर्ष है तो इसका भी आप अंडर रूट कर दीजिए और इसका भी आप अंडर रूट कर दीजिए, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा। ओके, अब 225 का क्या होता है, 15। अब 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। ओके, अब हमने रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। अब रेट कैसे निकलेगी, अब 1 रुपये से कितना होगा, 1.5 रुपया, तो मैं कह सकता हूँ कि 50 पैसे किस पर ब्याज लगा, 1 रुपये पर। ओके, तो 100 पर कितना, तो 100 पर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। ओके, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि 1 पर क्या लगा, 1 पर कितना हो गया, कितना हो गया, 2.25। ओके, हम इसको ऐसे भी करते हैं, 100 की गुना इधर कर देते हैं और 100 की गुना, तो 100 की गुना इधर की, अब 100 की गुना करेंगे तो ये हट जाएगा पॉइंट। ओके, तो ये कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 225। अब कर देते हैं इसका अंडर रूट। ओके, तो ये कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 15। यानी कि 1 वर्ष में कोई धनराशि 10 से 15 होगी। अब रेट निकालनी है, यानी कि 10 पर 5 ब्याज लगा तो 100 पर कितना। ओके, तो वही आ जाएगा कितना हमारा, 50%। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ओके, तो ऐसे ही करते हैं। अभी मैंने आपको बताया 6 + 6 और 6 का 6, तो डायरेक्ट लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि पॉइंट 6×36 होते हैं। ओके, इनकी 36% का मतलब 100, यानी कि 100 रुपये पर 0.36 का अंतर आएगा। ओके, कितने का अंतर आएगा, पॉइंट दिया कितना है, 6.48। ओके, अब देखो 2 अंकों के बाद दशमलव इधर है, 2 अंकों के बाद दशमलव इधर है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 648 से डिवाइड किसको कर देंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना गुना है। ओके, तो याद रखना ये इसका 18 गुना है। मैंने डिवाइड किया है 36 × 36 और इसमें, ठीक है, डिवाइड कर लोगे आप। ओके, तो 18 की गुना आप यहाँ पर कर दीजिए। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 1800 रुपये। ओके, 1800 रुपये हमारा मूलधन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी आप जो वो ट्री वाला मेथड है उसको भी बना के भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, क्या कहा, 2 वर्षों के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज, 104, और साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये। तो दर निकालनी है हमने। ओके, ध्यान दो, आप ये ट्री बना लीजिए, ये बना लिया मैंने। ओके, ये दूसरे वर्ष का और ये ब्याज पर ब्याज। अब हमसे क्या कहा, हमसे क्या कहा गया
कि चक्रवृद्धि ब्याज 104 है और साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये, अब हमें पता है जो साधारण ब्याज है वो बराबर होता है, तो इसका मतलब 50 यहाँ पर होगा और 50 यहाँ पर होगा। ओके, 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो 104 है, तो इसका मतलब 4 रुपये यहाँ पर होगी। अब मुझे ये बताइए, ये जो 4 रुपये हैं, ओके, कौन से, ये वाले जो 4 रुपये, ये किस पर ब्याज लगे, इस 50 पर। अब रेट निकालनी है, ओके, तो रेट निकालनी है, 4 ब्याज लगा किस पर, 50 पर, तो 100 पर कितना। ओके, इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, यानी कि 8%। ओके, तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, 8%, सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाने के बाद 8 गुनी हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। ओके, ऐसा क्वेश्चन अभी 2 वर्ष के लिए किया था हमने, ठीक है। तो क्या किया था, क्या करा था मैंने आपको ये बताया था कि 8 गुना हो रही है वो, यानी कि मैंने 1 रुपया मान लिया और 1 से कितनी होगी, वो 8 हो गई। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अगर 3 वर्ष है तो आप इसका घनमूल कर दीजिए और इसका भी घनमूल कर दीजिए। ओके, तो अब इससे क्या होगा, इससे 1 वर्ष का हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो धनराशि 1 वर्ष में 1 से 2 होती है। ओके, 1 से 2 होती है। अब अगर 1 से 2 हो गई तो ब्याज कितना लगा, रेट निकालनी है हमने, तो 1 इंटरेस्ट लगा, कितने पर, 1 पर। 1 से 2 हुआ तो 1 इंटरेस्ट लगेगा ना, तो 100 पर कितना, वेरी गुड, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 100%। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।